जू का व्लॉग मैं आगे शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की, तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक रेसिपी शेयर कर लूँ। ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत इजी है बनाना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, जो मैंने चीज़ें इसमें डाली है वो कैप्चर नहीं कर पाई, बट मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर और हल्का सा नमक डाल के थोड़ी देर का मतलब आधा घंटा के लिए इसको छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक पैन गरम किया, पैन में रिफ़ाइंड ऑयल डाला। इसको आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने सेलो फ्राई किया है और इसको अच्छे से एक पलट करके एक जो है तो हम लोग तल लेंगे। इसका जो मतलब टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है। अगर थोड़ी देर इसको सारे मसाले मिला करके छोड़ दे तो बहुत ही ज़्यादा जूसी टेस्ट लगता है। तो बस इस तरीके से जो है हम लोग पलट करके इसको पका लेंगे और जब ये एक थोड़ा क्रंची जैसा हो जाए, इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसका मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म किया, जिसमें 2 चम्मच मैंने देसी घी डाले। देसी घी जब हल्का गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करके उसमें फिर जीरा, तेज़पत्ता और जो भी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, मतलब जो भी खड़े मसाले हैं, आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लौंग, ये सारा कुछ डाल दिया। फिर उनको पकने दिया। फिर 2 प्याज मैंने बड़े साइज़, मीडियम साइज़ के, सॉरी, घिस के लिए थे। उसको हल्का पिंक होने तक मैंने भून लिया घी में। और जब ये हल्का पिंक हो गया तब इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। फिर उसको भी हल्का सा भून लिया। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार ही हल्दी और जितना आप मिर्च खाती हैं उस हिसाब से मिर्च। ये देगी लाल मिर्च है तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, तो मैंने 1 चम्मच डाला है। और धनिया पाउडर डाला। एक्चुअली धनिया पाउडर मेरे गांव का है, तो मतलब भुना हुआ पहले से ही रहता है। बस सबको अच्छे से डाल करके भून लिया। उसके थोड़ी देर के बाद जो है 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी, उसको भी डाल दिया। फिर से हम सबको एक बार चला लेंगे और चलाने के बाद थोड़ी देर पकने के लिए इसको ढक देंगे। फिर थोड़ी देर बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर 2 चम्मच जो है मैंने फ्रेश दही लिया था और फ्रेश दही को फेंट करके डालना है और इसको फटाफट चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो फिर पता ही है कि जो दही है वो फट जाती है। तो इसको फटाफट जो है दही को चलाते हुए मसाला बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल ये बगल से तेल छोड़ने लगा, तो इसका मतलब है ठीक है। उसके बाद ये कसूरी मेथी, इसको मसूर के डाल देंगे। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। और उसके बाद मैंने 2 प्याज के जो हैं स्लाइस काट करके उसके इस तरीके से अलग अलग करके उसको निकाल लिए थे और उसको डाल दिए। बस कसूरी मेथी और प्याज डाल करके थोड़ी देर चला करके फिर से हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए प्याज भी जो है वो सॉफ्ट हो गया, तेल भी छोड़ने लगा, कसूरी मेथी भी जो है मतलब एक तरीके से मसाला जो है बिल्कुल बन के रेडी है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो मन कर रहा था बस ऐसे ही रोटी में लपेट के खाना स्टार्ट कर दो। बट लास्ट इसका बाकी था। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा और भूनेंगे। और पानी आप जितना भी पानी देना चाहें अपने अनुसार, मैंने 1.5 कटोरी डाला है। और फिर उसके बाद पनीर डाल करके इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हल्का सा चला के देखिए, आप चाहें तो ग्रेवी और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट मैंने इतना ही डाला है क्योंकि मुझे नान के साथ इसको परोसना था, इसीलिए। तो इस तरीके से बिल्कुल बन के रेडी है। सॉरी, मैं एक और चीज़ स्किप कर रही, आप इस लास्ट में हल्का सा बटर भी डाल दें। और देखिए इस तरीके से परोसना स्टार्ट है। ना बहुत ज़्यादा ये ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके का टेक्सचर आ रहा था और टेस्ट भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। नान के साथ तो खा सकते और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। गरम गरम नान रोटी बनाइए, तवा रोटी बनाइए, जो भी चीज़ उसके साथ परोसे, एकदम मन और पेट दोनों खुश हो जाएगा। तो चलिए।